हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं मयंक सिंह आज आपका अपनी नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हम मिरर के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए और ढेर सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख रखा है, देखते हैं क्या लिखा गया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। की हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है। कहां से? कि मिरर से कितनी दूरी पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा गया होगा। मैं देखता हूं आगे कौन सी वैल्यू आपकी गिवन है। आगे कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर विल बी 20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि अगर फोकस दूरी हमारी कॉन्केव मिरर की मतलब क्या हो जाएगी, हमारी अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और वो क्या कर रहा है, क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। और वो वस्तु का जो है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनाना है आपका, 30 सेंटीमीटर पे। तो जैसे कि अब न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ लिया, हम सब समझ गए, तो अब आवश्यकता पड़ेगी साइन कन्वेंशन के बारे में, जो कल मैंने बताया था कि किसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव और किस केस में नेगेटिव। तो हम देखते हैं पहली चीज क्या देखी जाती है कि व्हाट इज गिवन दैट एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, कि हमको क्या दिया गया है और हमको क्या फाइंड करना है। अब हम देखते हैं, हमको दिया गया है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कौन से मिरर का दिया गया है, आपका कॉन्केव मिरर का दिया गया है। तो फोकल लेंथ ऑलवेज क्या रहता है आपका, निगेटिव रहता है। किसके केस में, आपके कॉन्केव मिरर के केस में। कल मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था। आगे हम देखते हैं और क्या दिया गया है। वो क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है कितनी दूरी पे, इसका मतलब v का मान दिया गया। v का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर। और क्या बता रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या हो जाएगा कि जो है जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कौन सी साइड पे बन रहा है, हमारा लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो इसका मतलब v का मान भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और हमको ज्ञात क्या करना है, u की वैल्यू ज्ञात करना है। हम आगे देखते हैं मिरर फार्मूला। व्हाट इज द मिरर फार्मूला? 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u। हमें u की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, v को इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 1 upon u is equal to क्या हो जाएगा, 1 upon f। अब यहाँ पे v पॉजिटिव में, जब हम 1 upon v को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर पॉजिटिव में है, तो 1 upon v क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 upon u बराबर आपकी फोकल लेंथ कितनी दी गई है, -20 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द value of v will be -30 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस मिलके ये क्या बना लेगा, आपका प्लस बना लेगा। -1 upon 20 plus 1 upon 30। अब सेकंड प्रोसीजर मेरा क्या है कि 20 30 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। चलिए हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 20 और 30 का 2 5 रखते हैं, 3 5 13। तो जैसे कि एलसीएम फाइंड करते हैं, 2 * 4 4 3 * 12 12 5 * 60। तो एलसीएम मेरा कितना निकल गया, 60 निकल गया। तो अब 23 का क्या होता है आपका 60, तो 1 × 3 प्लस 32 * 60 1 × 2। तो क्या हो जाएगा आपका -3 + 2 upon 60। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो अब हमारा बड़े वाले डिजिट पे माइनस लगा हुआ है, छोटे वाले डिजिट को क्या करना है, प्लस करना है। तो हमारा क्या आएगा, जब हम -3 में +2 करेंगे तो -1 upon 60। तो 1 upon u की वैल्यू क्या होगी हमारी, -1 upon 60। जब हम u की वैल्यू लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, -60 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है, कुछ भी आपका आंसर है। जैसे कि देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो कितनी दूरी पे रखा जाएगा, 60 सेंटीमीटर पे रखा जाएगा। तब वस्तु का प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी पे बनेगा आपका, 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सॉल्व कराते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। की एक आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कितना आपका की बार लंबाई दिया गया, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया, वो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है मिरर से, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। और आगे दिया गया है कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। की कॉन्केव मिरर से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया ऑब्जेक्ट। और जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस बार हमको किसका मान दे दिया गया है, r का मान दिया गया है। और हमें क्या
पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब हो जाएगा कि हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमको नेचर बताना है कि इमेज जो बन रहा है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, और हमको क्या लास्ट में कैलकुलेट करना है, हमको साइज ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी। तो हम चलते हैं कि पहले देखते हैं गिवन आपका क्या क्या है। गिवन दैट में देखा मैंने पहली चीज आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट आपका हमेशा कहां पे रखा जाता है, आपका अपवर्ड में रखा जाता है, इसीलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का मान क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं u का मान कितना दिया गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो u आपका ऑलवेज दोनों केस में, आपके दोनों मिरर के केस में साइन कन्वेंशन में मैंने देखा था कि u का मान क्या होता है आपका नेगेटिव, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब हम आगे देखते हैं r का मान क्या दिया गया आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इससे हमको पहली चीज तो क्या ज्ञात करनी है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ f बराबर क्या होता है आपका फार्मूला होता है f इक्वल टू क्या होता है आपका r/2 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2/2 22/2 काटा मैंने कितना आया 10, तो f बराबर आपका कितना आया 10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ किसका दिया गया है, फोकल लेंथ आपके कॉन्केव मिरर का दिया गया। तो मैंने साइन कन्वेंशन में पढ़ रखा है कि f का मान ऑलवेज क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। अब तो चलिए हम याद करते हैं आपका पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो मिरर फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है 1/v, तो फार्मूला क्रिएट करते हैं। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/f माइनस 1/v। अब f की वैल्यू आपकी कितनी आई है -10 सेंटीमीटर आई है, और आपकी u की वैल्यू कितनी है आपकी -20। इसको सॉल्व करेंगे 1/v, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1/10 माइनस माइनस मिलके आपका क्या बना लिया 1/20। इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, इसका आप पहले तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 20 एंड 10 का क्या हो जाएगा, तो 2 जा 4 4 5 जा क्या हो जाएगा आपका 21/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा 10 2 जा 20, तो 1 में किससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 21 जा 20, 1 में 1 से मल्टीप्लाई -2 प्लस 1/20, तो 1/v, तो 1/v कितना आ गया आपका। अब देखिए -2 में +1 करेंगे तो कितना आएगा मेरा -1/20। तो v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -20 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें पोजीशन ऑफ द इमेज बताना है। तो v की वैल्यू आपकी क्या हो गई नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो हमारा कहां पे बन रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बन रहा है। उसके बाद हमको क्या, इसी से हमको नेचर का भी आइडिया लग गया कि v की वैल्यू आपकी क्या है, v की वैल्यू आपकी नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो मेरा कैसा बन रहा है, डियर एंड इन्वर्टेड। ऐसे लिखेंगे द पोजीशन ऑफ द image will be at left side of the mirror at 20 सेंटीमीटर। और नेचर क्या हो जाएगा आपके, v की वैल्यू आपकी क्या है नेगेटिव है। जब v की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। The value of v is negative, the value of v is negative, so हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमने दो चीज कैलकुलेट कर ली, एक मैंने पोजीशन कैलकुलेट कर लिया और दूसरा मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, नेचर कैलकुलेट कर लिया। अब हम सबको क्या कैलकुलेट करना है, हमको साइज ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है। वो किस फार्मूले से कैलकुलेट होगा, तो हमने पढ़ रखा होगा मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला। मैग्निफिकेशन क्या होता है आपके मिरर का, कि क्या किसका रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने पढ़ ही रखा होगा क्या होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। मैग्निफिकेशन का थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं हम क्या होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। मैग्निफिकेशन
m इक्वल टू होता है आपका हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, hi से, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ho हो जाएगा। अब हमको क्या कैलकुलेट करनी है, हमको साइज ऑफ द इमेज निकालना है। तो साइज ऑफ द इमेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप अगर फार्मूला बनाए होंगे तो ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, m का फार्मूला क्या हो जाता है -b/u। ये क्या होता है, मिरर के मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है। पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें निकालना है m की वैल्यू, तो हम m की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, u की वैल्यू। तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, साइज कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या होता है, ये आपका मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, किसके, मिरर का फार्मूला होता है। मैग्निफिकेशन मिरर में क्या होता है, m -b/u। अब वहीं हम अगर अब आगे चलेंगे लेंस के बारे में देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, m v/u हो जाता है। आपका v/u का मान क्या रहता है, आपका लेंस के केस में पॉजिटिव रहता है और मिरर के केस में आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो m -v/u। अब v का मान क्या है आपका, अभी आपने कैलकुलेट किया है कि जो इमेज बन रही है वो कितनी दूरी पे बन रही है, आपकी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। तो क्या हो जाएगा -20, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा वो कितनी दूरी पे है, आपका ऑब्जेक्ट भी कितनी दूरी पे रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो क्या हो जाएगा, ये भी -20, आपका -20 से -20 कैंसिल आउट, ये क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो m कितना आ गया, -1 आ गया। तो जो साइज ऑफ द इमेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि जो साइज ऑफ द इमेज हो जाएगा वो सेम साइज का आपका इमेज बन रहा है। क्यों, क्योंकि आपने देखा v का मान भी कितना है आपका 20 सेंटीमीटर पे आपका इमेज बन रहा है और ऑब्जेक्ट भी आपका कितनी दूरी पे रखा गया है, 20 सेंटीमीटर। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इमेज का, वो क्या हो जाएगा, सेम साइज का बन जाएगा इमेज फ्रॉम सेम साइज। तो हमें क्या निकालना, हम हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करेंगे। तो m की वैल्यू कितनी आई है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, m की वैल्यू आपकी -1 आई है। तो आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू दी गई है कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज भी कितनी निकल के आ जाएगी आपकी -5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा वो कितनी दूरी पे बना है आपका 5 सेंटीमीटर। और रे डायग्राम की बात किया जाए तो रे डायग्राम अगर इसको बनाने के लिए क्या दिया जाए तो आपने देखा होगा कि आपका ये तीसरा केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो जो इमेज बनती है वो आपने देखा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे बनती है। तो इस प्रकार आप अगर रे डायग्राम बनाने के लिए कहता है तो आप रे डायग्राम भी बना सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए न्यूमेरिकल के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।